मैं देख रही थी कि एक नई बिल्डिंग की तस्वीरें आ रही थी, पिक्चर्स कुछ सोशल मीडिया पे चली। मैंने कहा ये क्या है, तो पता ये चला कि अब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इंडिया में आ चुका है। ने झंडा बनाया आपने शायद मैंने सुना है कि हम 40 करोड़ लगा रहे हैं एक झंडा बनाने के लिए। लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। अभी भी अगर कैमरामैन दिखाएं तो बिल्डिंग हमें बड़ी बड़ी नजर आएंगी, लेकिन मोस्टली बिल्डिंग पुरानी है। मतलब इन शॉर्ट ये कि पाकिस्तान के पहले की बिल्डिंग है, बाद में उस तरीके से डेवलपमेंट होती नजर नहीं आई। आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग ये चाहते हैं कि दुनिया का हर ऐसा काम कि जिस पे सबकी नज़र पड़े और उसकी बात की जाए, और आप ये चाहते हैं कि बस आप दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा मुल्क बन जाएं कि जहां पर हर वो चीज़ मौजूद हो कि जिसके ऊपर बात की जाए। इंडिया ने किस फील्ड में किस कंट्री को बीट नहीं किया। आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उसका इंडिया की एक्सपोर्ट्स देख लें, आप उसके साथ साथ इंडिया का जो डेवलपमेंटल मॉडल है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई एक आप इंडिया का प्रोजेक्ट देख लें, इंडिया ने किस प्रोजेक्ट में किस कंट्री को बीट नहीं किया। सिर्फ यही नहीं है कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है ये, बल्कि इसने बीट कर दिया है पेंटागन को, क्योंकि इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग कहा जा रहा था पेंटागन को। तो अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है। तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगन मस्ती में चल रहा है। और जो कहा जाए कि देखिए अब इंडिया ने इसको बीट कर दिया, देखिए अब इंडिया ने उसको बीट कर दिया, ऑलरेडी ऐसा हो रहा है। आप लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, लेकिन एक के बाद एक अब एक और लैंडमार्क अचीवमेंट, अनदर लैंडमार्क अचीवमेंट। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत के सूरत शहर से, जो कि गुजरात में स्थित है, वहां से एक और बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। और वो खुशखबरी ये है कि सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और इसने अमेरिका के पेंटागन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज भारत वहां पहुंच चुका है जहां अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी बीट करता जा रहा है। और वहीं पाकिस्तान एक साथ 40 करोड़ रुपया खर्च करने जा रहा है 500 फीट का झंडा बनाने के लिए। तो खैर, देखते हैं इस ऑफिस बिल्डिंग पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। गुजरात में 3 सिटीज बना रहे हैं। एक आपको गिफ्ट सिटी का आपको पता है, एक ढोलेरा है जो स्मार्ट सिटी इंडस्ट्रियल बना रहे हैं, और ये है तीसरा ड्रीम सिटी, जिसका ड्रीम सिटी है डायमंड रिसर्च एंड मर्सेंटाइल सिटी। ठीक है, तो ये पूरी एक डायमंड की इंडस्ट्री जितनी भी है उसको एक कंबाइन करके एक अच्छी जगह पे, एक तरीके से समझ लें कि डायमंड इंडस्ट्रियल पार्क जैसे होता है वैसा बना रहे हैं। तो ये सूरत में बन रहा है, ये 2000 एकड़ पे बन रहा है, और ये पूरा कंप्लीटली तैयार होके जो खुलेगा वो होगा 2030 में। अब इस ड्रीम सिटी के अंदर 35 एकड़ पे ये आपका सूरत डायमंड ब्राउज बना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अब ऑफिशियली बिल्डिंग बन चुकी है। 80 या 90 सालों बाद पेंटागन का जो खिताब था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस, उसको छीन के अब ये बन गए हैं। तो अब सूरत डायमंड ब्राउजर इस तरीके से समझे कि अब दुनिया में पहले क्या होता था कि दुनिया के 95% डायमंड्स कट एंड पॉलिश इंडिया में होते थे। ठीक है, लेकिन इस बिल्डिंग के बाद दुनिया में डायमंड के रेट ऊपर नीचे जो हो गए ना, वो इंडिया करेगा। ये ट्रेडिंग ऑफिस है, इसके अंदर कोई भी फैक्ट्रीज या वर्कशॉप्स नहीं है, वो अभी बाकी ड्रीम सिटी में बनेंगी। इस 35 एकड़ में सिर्फ ऑफिस और ट्रेडिंग ऑफिस हैं आपकी, जो दुनिया से जैसे कच्चा डायमंड खरीदना है या तैयार डायमंड बेचना है या आपस में डीलिंग करनी है, ये वो है। और इसके अंदर सिर्फ 4500 ऑफिस हैं और करीब 9 टावर हैं, 15-15 माले के। ग्रीन बिल्डिंग है, लीड सर्टिफाइड प्लेटिनम बिल्डिंग है ये। अब जैसे गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी में जैसे कमोडिटी एक्सचेंज बनाया, क्यों? ताकि दुनिया में गोल्ड के भाव ऊपर नीचे इंडिया कर सके। हिस्सेदारी ये नहीं कि सिर्फ इंडिया ही करेगा, लेकिन अब जो पहले अमेरिका यूके करते थे, अब उसके अंदर इंडिया भी एक जुड़ गया। अब इंडिया की भी हिस्सेदारी है, इंडिया भी अपने इशारों से ऊपर नीचे कर सकता है। कमोडिटी में गोल्ड के अलावा और भी बहुत कुछ आता है, पर गोल्ड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया के लिए भी फिलहाल गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको गोल्ड बैक करेंसी करनी है और डी डॉलराइजेशन के लिए उनको गोल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सेम ये डायमंड का है। अब दुनिया में फिर डायमंड के रेट भी ऊपर नीचे इंडिया के जरिए होंगे, इंडिया की मदद से होंगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायमंड माइन किए जाते हैं वो रशिया से किए जाते हैं,
और इंडिया सबसे ज्यादा डायमंड भी रशिया से ही खरीदता है। तो अब एक ये भी कनेक्शन बैठता है जो पूरी दुनिया में एक तरीके के बीच में सैंक्शन भी लगाने की कोशिश की थी अमेरिका ने, पर इंडिया ने कहा गेट आउट, गो टू हेल। अमेरिका ने बोला कि अब इंडिया डायमंड नहीं खरीदेगा रशिया से, ये सैंक्शन है, तेल की तरह डायमंड पे भी सैंक्शन है। इंडिया ने बोला गेट टू हेल। तो इंडिया खरीदता रहा, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया अपनी मगर मस्ती में चल रहा है। तो ये है कि सर अभी ऐसी और भी चीजें आएंगी। इसकी 2015 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, 2020 तक इसको तैयार हो जाना था, पर वो ये कि कोविड की वजह से जो डिले हुआ उसकी वजह से 3 साल डिले होकर अब जाके तैयार हुई है। अब इसकी ओपनिंग हो गई है, फर्निशिंग वगैरह भी सारी तैयार है, बस 1 महीना लगेगा ज्यादा से ज्यादा, ऑफिस एक्टिव हो जाएंगी, काम शुरू हो जाएगा। और डायमंड का फिर आपको पता ही है, इंडिया सूरत में तो वैसे ही 95% है, फिर ये ड्रीम सिटी जो बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इधर फिर पॉलिशिंग सेक्टर, आपका कटिंग सेक्टर और ये सारे वर्कशॉप वगैरह भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता कर करके। अच्छा दिव्यक भाई, सूरत के बारे में, यहाँ पर मैं क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हूँ, फैसलाबाद भी टेक्सटाइल सिटी, सूरत को हम एज ए एक टेक्सटाइल सिटी देख रहे थे पहले के, एक टेक्सटाइल की बहुत बड़ी मार्केट है वहां पर, बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है टेक्सटाइल की, तो वो मार्केट भी कुछ इंडिया की इकोनॉमी में उसका भी है इन्फ्लुएंस है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर, सूरत आज भी टेक्सटाइल सिटी है, वो डायमंड सिटी भी है, टेक्सटाइल सिटी भी है, ठीक है। लेकिन ये है कि डायमंड का बिजनेस थोड़ा महंगा होता है ना, तो डायमंड की जो अगर वैल्यू देखें तो वो टेक्सटाइल को ओवरकम कर जाती है। तो दुनिया अब फिर क्या 95% दुनिया का, तो ये एक परसेंटेज ऐसा है ना, लोगों के मुंह पे डायमंड डायमंड चढ़ा हुआ है। नहीं तो टेक्सटाइल सिटी भी है, और इस ड्रीम सिटी में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी भी खोलने वाले हैं कि वो प्योरली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी होगी। टेक्सटाइल की मशीनें कैसे बनाए जाएं, नए कपड़े कैसे बनाए जाएं, डिजाइनिंग, जितने भी टेक्सटाइल के अलग अलग किस्म की टेक्नोलॉजीज हो या डिजाइनिंग वगैरह होती है, उसकी एक पूरी एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी भी ड्रीम सिटी में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो 2024 की एंड या 2025 की शुरुआत में जाके खुलेगी। तो ये देखिए, इंडिया में आप टेक्सटाइल सिटी किसी एक को नहीं बोल सकते, ऐसे तो फिर आपको कोलकाता को भी बोलना पड़ेगा। इंडिया में सर एक चीज के नहीं बनते ना कपड़े, कोलकाता की साड़ियां जो होती हैं वो अब पता नहीं क्या कहते हैं टेक्निकल टर्म, अब वो तो महिलाओं को पता होगा, हमें कहाँ से पता। लेकिन वो कोलकाता की जो साड़ियां, एक स्पेशल साड़ियां आती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं। इसी तरह बनारसी अगर आप साड़ी? बनारसी के अलावा भी एक और होती है, वो अलग होती है, वो कोलकाता की बनारसी है, तो वो आपके बनारस यूपी में, कांजीवरम है, जो सिल्क की साड़ियां होती हैं, इसकी जी। शुरुआत ही सर लाखों में होती है, वो आपकी नीचे तमिलनाडु और साउथ कर्नाटका वगैरह में बनती है। तो वो भी टेक्सटाइल है, वो भी टेक्सटाइल है, वो भी टेक्सटाइल, सारे टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में एक चीज तो अब है नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।